राजनीति में विरोध होना लाजमी है, लेकिन जिस स्तर पे लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य विरोध कर रही हैं, क्या वो मर्यादित और बिहार में जायज है? जिस तरीके के शब्दों का वो चयन कर रही हैं, क्या वो सही है? क्या वो जो इल्जाम लगाया जाता है आरजेडी के ऊपर कि भाई साहब आज तक इन लोगों को बोलने का ठीक से सहूर नहीं हुआ, क्या वो गलत आरोप है? क्योंकि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार के लिए शब्दों का चयन और प्रयोग किया है, भाई साहब उसे अगर आप सुनिएगा तो चाहे आप किसी पार्टी किसी नेता के सपोर्टर हो, आपको यह ठीक नहीं लगेगा और कोई भी सभ्य समाज इस तरीके की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आरजेडी पे हमेशा से आरोप लगते आया है कि जब ये सरकार में होते हैं, जब ये पावर में होते हैं, तो इनकी बातचीत के जो तौर तरीके होते हैं एकदम बिल्कुल बदल जाते हैं। लेकिन अभी तो ये पावर में भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद जो तरीका है रोहिणी आचार्य का, वो आप ही तय कीजिएगा कि भाई साहब कितना सही है और कितना गलत है। पूरी जानकारी बताएंगे, एक एक अक्षर आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि हमेशा से आरजेडी के ऊपर यह आरोप लगते आए हैं कि आरजेडी जब पावर में होती है, सत्ता में होती है, तो किसी को कुछ समझती नहीं है। क्या वो आरोप जो लगाते हैं लोग वो झूठ है या उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है? बहुत ऐसे लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जिन्होंने, जब कहा जाता है कि 2005 से पहले का बिहार जो था वो जंगल राज था, उसे हमने देखा नहीं होगा। लेकिन अब जब रोहिणी आचार्य के बयान सामने आए हैं तो ऐसा लगता है कि ना भाई कुछ तो रहा होगा जिसका जिक्र आज भी होता है और आज भी भाजपा की तरफ से, जेडीयू की तरफ से वो जंगल राज का कहीं ना कहीं उदाहरण देके लोगों के बीच में ये बताया जाता है कि वो राज वापस आ जाएगी। और आज आप रोहिणी आचार्य का पोस्ट देख लीजिए। सबसे पहला पोस्ट अभी से लगभग महज 45 मिनट पहले उन्होंने किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लाल रंग देखकर सांड भड़क जाता है, ये पहले से सुना और जाना था, मगर आज जाना कि दिमागी रोगी हरा रंग देखकर भड़क भड़क और बौरा जाता है, हद है। और यहां पे स्माइली इमोजी भी इन्होंने डाला है। देखिए, हुआ यह है कि विधान परिषद में जितने भी नेता थे आरजेडी की तरफ से, वो लोग हरा टी शर्ट पहन के पहुंचे हुए थे और वहां पे पहुंचने के बाद वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब एनडीए जो है वो आरक्षण चोर है। इसके ऊपर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में तीखी बहस भी होती है। इस बहस के दौरान नीतीश कुमार ये तक कह देते हैं कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड जो थे वो जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो तुम्हें बना दिया गया, बाकी तुम बैठ जाओ। बस इतना ही बोलना था और उसके बाद रोहिणी आचार्य ताबड़तोड़ पोस्ट कर रही हैं। मतलब इससे पहले भी किया था, सम्राट चौधरी को भी टारगेट किया है। और ये जो शब्द इन्होंने कहा है कि भाई साहब बौरा जाता है, मानसिक रोगी, दिमागी रोगी, क्या किसी को, किसी मुख्यमंत्री को जो कि बुजुर्ग हैं और जिन्होंने बिहार के लिए वाकई बहुत कुछ किया है, उनको ऐसे शब्दों से नवाजना, जो कि आपके पिताजी के मित्र हैं अगर पर्सनल तौर पे देखा जाए तो, और आपसे राजनीति तौर पे भी, और अगर इनके कार्यकाल को देखा जाए तो उसमें भी बेहतर है, इन शब्दों का प्रयोग करना ठीक है? बहुत विचार और सोच समझ के बात कीजिएगा। बाकी दूसरी बात अगर बताई जाए तो देख लीजिए, इन्होंने कहा है कि मतलब दिमागी रोगी हरा रंग देख के भड़क जाता है। आज यही आरजेडी की हैं ये रोहिणी आचार्य, आज कह रही हैं कि दिमागी रोगी है। एक बात बताइए, जब आरजेडी ने इनके साथ गठबंधन किया था तब क्या नीतीश कुमार नासा में वैज्ञानिक लगे थे, या उस वक्त भी मुख्यमंत्री ही थे और उस वक्त भी अपने काम को इसी तरीके से कर रहे थे? अभी आपको ये दिमागी रोगी नजर आ रहे हैं, उस वक्त इन शब्दों का क्यों प्रयोग नहीं किया? अब दूसरा पोस्ट सुनिए, और दूसरा पोस्ट सुन के मतलब आम आदमी जो है वो कतई इन शब्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री के लिए तू तराक का शब्द मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पे चलायमान है, लेकिन रोहिणी आचार्य बड़े ही प्राउडली इन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। लिख रही हैं कि अरे तू चुप रहना, अरे तू चुप रहना। मतलब राबड़ी देवी से जो तीखी नोकझोंक हुई थी उसके बाद का पोस्ट है, उसमें ये कह रही है कि अरे तू चुप रहना, ज्यादा मुंह मत फाड़, तोड़ा तो बोले के मुंह ना हो, तू ओकरे गोदी में जाके बैठ गईला जे तोहार डीएनए में खोट बतैले बतैले को, और तू तो सही हस्बैंडो ना बन पैला। मतलब इस बात को लेके पर्सनल ताना देना कि भाई तुम सही हस्बैंड नहीं बन पाए। उसके बाद वो बोल रही हैं कि तू तो जेकर तेकर नाम पर ट्रेन चलावे के फेरा में आपन परिवार नाश कर लेला, तू तो जोगार के दम पर कुर्सी पर चमकोन माफिक चिपकल हवा, 3 नंबर के पार्टी के 3 नंबर या जुगारू नेता। अब 3 नंबर का पार्टी कौन है?
सबको पता है जेडीयू की बात हो रही है, किस नाम नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन सबको पता है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बोल रही हैं और जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, दूसरा के नाम पे ट्रेन चलैला, ज्यादा मुंह मत फाड़ा, तू तो सही हस्बैंड ना निकलला। क्या ये शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा जो इन्होंने किया है वो ठीक है? मतलब जिस तरीके से देखिए, आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, आप मीमरबाज नहीं है कि कुछ भी मीम बना के डाल दीजिए। हंसाने के लिए पोस्ट हो सकता है कि बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत हंसी आई होगी ये पोस्ट को सुन के, लेकिन हंसाने के लिए पोस्ट करना और वाकई राजनीति करने के लिए पोस्ट करना, उसमें फर्क होता है रोहिणी जी, ये आपको समझना पड़ेगा। अब देख लीजिए एक और पोस्ट इनका देख लीजिए, ये सम्राट चौधरी के लिए पोस्ट है। इन्होंने कहा कि शकुनी के यहां उलूका पैदा हुआ था। अब ये महाभारत से कनेक्ट कर रही हैं। सम्राट चौधरी जी के पिताजी का नाम भी शकुनी चौधरी है। बोला उलूका पैदा हुआ था, उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले न्याय की लड़ाई लड़ रहे पांडवों के यहाँ कौरवों ने धमकाने का व अपमानजनक संदेशा सुनाने के लिए भेजा था। उस उलूका का अंत क्या हुआ सब जानते हैं। आज के उलूका को भी महाभारत से सीख लेने की जरूरत है। अब देखिए, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, किसी के पिता को लेकर टारगेट करना, इस तरीके की बातचीत करना, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा अमर्यादित है। और भाई साहब, ये ना ही सदन में प्रयोग करने वाली भाषा है और ना ही सभ्य समाज में इसका कोई स्थान है। अगर आरजेडी पे कुछ आरोप लगते हैं उनके शब्दों के चयन को लेके, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। और इसका सीधा साधा प्रमाण रोहिणी आचार्य के ये तमाम ट्वीट्स और सोशल मीडिया पे किए गए पोस्ट हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके का पोस्ट रोहिणी आचार्य ने किया है उसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।